महाराष्ट्र के विदर्भ के नागपुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 19 तारीख को पहले चरण में वोटिंग किया जाएगा। उससे पहले आज 14 अप्रैल को यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी है विकास ठाकरे, उनके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी की यहाँ पर सभा है। सभा स्थल पर मैं मौजूद हूँ, रैली है, रैली स्थल पर मैं मौजूद हूँ। अभी इस रैली में जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि कैसा माहौल है नागपुर का। यहाँ पर कुछ आम आदमी पार्टी के भी समर्थक है, उनसे भी जानेंगे कि कैसा माहौल है महाविकास आघाड़ी के। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पंकज गौर है। मैं कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और आज इस जो आगामी चुनाव में जो कांग्रेस की इस समय जो पोजीशन है और जो हमारे जो उम्मीदवार है माननीय श्री विकास जी ठाकरे, मैं इस बार तो हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि लास्ट ईयर जो इलेक्शन था लोकसभा का, जो हमारे इस समय जो महाराष्ट्र प्रदेश के जो प्रभारी है नानाजी पटोले, वो हमारे लास्ट टाइम तो कैंडिडेट थे इस नागपुर शहर से, लेकिन इस बार नागपुर से जो हमारे कैंडिडेट है उम्मीदवार है विकास भाऊ ठाकरे, इस बार इनका बहुत ज़ोरदार यहाँ पे इतना स्वागत किया गया है और इतना यहाँ पे उम्मीद है कि हमारे विकास भाऊ ठाकरे इस बार बहुत अच्छे मतदानों से चुन के आएंगे और हमारे नागपुर से इस बार की जो सीट है बहुत कड़ी टक्कर है और ये टक्कर को हमारे विकास भाऊ जरूर गड़कड़ी हिसाब से जीतेंगे और अच्छे बहुमतों से जीतेंगे और हम सब कार्यकर्ता उनके साथ है और हरदम रहेंगे। विकास ठाकरे जीतेंगे इनका मानना है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर है, उनसे जानेंगे कि इंडिया आघाड़ी की कैसे यहाँ पर स्ट्रेटजी है, क्या है, गडकरी जी से मुकाबला है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ज़मीनी तौर पर सिर्फ वो एक हवा बनी है कि गडकरी जी का विकास ठाकरे जी के साथ मुकाबला है, लेकिन विकास ठाकरे जी जो है वो ज़मीन से जुड़े नेता है। आज उनको गरीबों का सबसे बड़ा सपोर्ट बोला जाए तो पश्चिम नागपुर में आपने देखा होगा, उनका काम बोलता है, उनका नाम ही विकास है, विकास उनका काम है। गडकरी जी का से केवल हवा बनाई जा रही है कि 5 लाख मतों से जीतेंगे, लेकिन हमारे विकास भाऊ ठाकरे 5 लाख से नहीं तो उनका आखिरी जो 1 वोट से भी जीत सकते हैं। वो उन्होंने जैसा बोला गडकरी जी ने 23 नवंबर 2023 को बोला था कि ना मैं किसी को चाय पिलाऊंगा ना कहीं वोट मांगने जाऊंगा, लेकिन वो भले ही हमको चाय ना पिलाए, किसी को ना पिलाए, चाय वाय ना पिलाए, लेकिन विकास भाऊ आने वाली 14 जून को विकास ठाकरे जी नितिन गडकरी जी को पानी जरूर पिलाएंगे। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जो है वो 10 साल से यहाँ पर गडकरी जी जो है 10 साल से यहाँ पर सांसद रह चुके हैं, क्या नागपुर का विकास हुआ है, नागपुर में डेवलपमेंट हुआ है, क्या कहेंगे आप? मैं चाहूँगा कि हलवा समाज के लिए उन्होंने जो आश्वासन दिया था, कई बार आश्वासन दिए, कई लोगों को नौकरी से छुड़वा दिए और उनका तबादला करके उनको नौकरी से निकाला गया। अब हमारा हलवा समाज ऐसा लगता है कि पूरा विकास भाऊ ठाकरे के तरफ में पलट गया है, क्योंकि यहाँ की जो गर्दी हुई है, यहाँ पर इतने लोग, इसके पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर में यहाँ पर सभा नहीं हुई। मैं सूर्यकांत उमरेडकर बोल रहा हूँ हलवा समाज का, और लगता है कि हमारा पूरा हलवा समाज कांग्रेस पार्टी पे उतरा हुआ है। और दूसरी बात है कि इन्होंने नागपुर के अंदर में इन्होंने सिर्फ रोड बनाने का काम किया, ये किया है, और 10 बार रोड टूटे और 10 बार रोड बनते हैं। उसके अलावा और ये अपना रामदेव बाबा को इन्होंने ज़मीन दिए, वहाँ पर इन्होंने कहा था कि यहाँ पर मियान में क्या हम यहाँ पर 10,000 लोगों को 20,000 लोगों को हर महीने यहाँ पर नौकरी मिल जाएंगी, लेकिन वो जैसा का वैसा पड़ा है और नागपुर के अंदर में पूरा सत्यानाश कर दिया है। यहाँ पर कुछ कांग्रेस के भी कार्यकर्ता है, उनसे भी जानेंगे कि वो कैसे यहाँ पर देखते हैं माहौल, क्योंकि कांग्रेस जो था वो विदर्भ का गढ़ था और अभी जो हालात है, पिछले 10 सालों में यहाँ पर बीजेपी का प्रतिनिधित्व किया है नितिन गडकरी जी ने, क्या कहेंगे? सबसे बड़ा धोखा है और 2024 में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो ये समझ लेना कि हमारा जो भाईचारा है आपस में कटेगा, मरेगा और एक में से को खून का प्यासा होगा। हम ये नहीं चाहते कि हमारा भाईचारा नष्ट हो और बिखर जाए। हम सब भाई मिलजुल कर अपना एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उस राष्ट्र के माध्यम से हम यहाँ से विकास ठाकरे जी को बहुमत से चुन के भेजना चाहते हैं, जिसमें मेरी लीड अंदाजन मैं बता रहा हूँ कि लोगों ने जो बोला है उससे ज़्यादा मैं ये चाहता हूँ कि 7 लाख की लीड मेरी होना चाहिए। मुस्लिम का भाईचारा और ये हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा जो चल रहा है, ये आपसी
कटाव पिटाव ये नहीं होगा, ऐसा लगाता यहाँ है। पर और भी सारे कार्यकर्ता है, हम उनसे जानेंगे कि इनके क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ पर जो नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले हो, यहाँ पर क्या 10 साल में विकास हुआ है? ये हमारे हलवा यूथ के जो लीड करते हैं, आप उनसे बात करिए। कैसे रहा 10 सालों में, कैसे रहा बीजेपी का पिछले 10 सालों में विकास हुआ है यहाँ पर? ये आशीष विकास की अगर बात करते हैं, अगर पर्टिकुलर नागपुर की हम अगर बात करते हैं तो नागपुर में जो विकास की जो बात चल रही है या लहर चल रही है, तो हमें ऐसा कुछ नहीं लगता कि इस नागपुर शहर में रोड या ब्रिज बनाने से विकास होगा। हालांकि हम ये देख रहे हैं कि 10 साल के अंदर में जो कंक्रीट के जो जंगल यहाँ खड़े कर किए जा रहे हैं माननीय गडकरी साहब के तरफ से, उसका परिणाम ये हो रहा है कि नागपुर का जो टेम्परेचर है वो लगभग पिछले साल अगर देखा जाए तो 2% से बढ़ गया है, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, हमारे जैसे आम पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। अभी 1 महीने पहले ये रिपोर्ट आ चुकी है कि बेंगलोर वाटर क्राइसिस में क्या हुआ है कि वहाँ जो बेंगलोर के जो लोग हैं वो पानी के लिए तरस गए हैं। उसका एकमात्र कारण ऐसा है कि बेंगलोर के अंदर की जो ज़मीन है वहाँ बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन हुआ है और जो तालाब थे वो बुझाए गए हैं और उसमें कंक्रीट और सीमेंटीकरण इतना बड़े पैमाने पे हुआ है कि वहाँ के 3000 से ज़्यादा बोरवेल सूख गए। आने वाले समय में नागपुर की भी यही हालत होने वाले है, क्योंकि पानी की समस्या नागपुर के कई इलाकों में भी जारी है। रही विकास की बात, और एक बात बताना चाहता हूँ, पहले हम यही देखते थे कि बारिश जब होती थी तो 15-15 दिन तक कंटिन्यू बारिश होती थी, तब भी नागपुर के जो रास्ते हैं वो जाम नहीं होते थे, भरते नहीं थे। लेकिन आज ऐसी कंडीशन है, इस प्रकार से यहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ है, एक दिन की बारिश में भी नागपुर पूरा डूब जाता है पानी के अंदर। तो इसे विकास नहीं विनाश कहा जाता है। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं, उनको कितने नंबर देंगे? नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को अगर हम देखते हैं तो वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जो मुद्दे वो लेकर 2014 के इलेक्शन में उन्हें भारी बहुमतों से लोगों ने जिता कर दिया था, मुझे लगता है वो एक भी विषय ऐसा नहीं है जिस पर उन्होंने काम किया होगा। रोजगार में अगर देखते हैं तो हम आज जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये कहा गया है कि भारत में 83% युवा जो है वो बेरोजगार है, यानी 100 में से 83 लोगों के हाथ में काम नहीं है। दूसरी बात, महंगाई के मुद्दे पर वो बहुत बोलते थे 2014 के पहले, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि जो 2014 में जिस वस्तु की कीमत 100 रुपये थी वो अभी 300 से 500 रुपये के आसपास हुई है। तो रोजगार भी नहीं है। शिक्षा के विषय पर अगर बोलना है तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हम फिसड्डी साबित हो रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो ये थे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता। यहाँ पर खरगे जी जो है वो विकास ठाकरे के लिए रैली कर रहे हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।